सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब इट। ओके, तो अब जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा एसिड एंड बेस। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स और उसके यूजेस क्या होते हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, पता तो होना चाहिए ना कि कैसे बनेगा। देन वी विल सी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे इंडिकेटर्स और यूजेस। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है एसिड्स। तो जो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल होते हैं, जब उन्हें डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो एसिड फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास SO3 है। ठीक, उसे हमने वाटर में डिसॉल्व करा तो हमें मिलता है H2SO4। ठीक, उसी तरह CO2 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है H2CO3। ठीक, नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो ये है कि जो एसिड है वो कंसिस्ट ऑफ होता है 2 पार्ट्स का। कौन से 2 पार्ट्स हैं उसके? हाइड्रोजन और सेकेंड है एसिड रेडिकल। ठीक, अब नेक्स्ट चीज आती है कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्या होता है। तो जितनी भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं किसी भी एसिड में, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में, उसे कह दिया जाता है बेसिसिटी। अब बेसिसिटी के बेसिस पे एसिड 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। तो चलो इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक, तो जैसे हमारे पास कोई एसिड दिया है तो हम लोग उसकी बेसिसिटी फाइंड करके बता सकते हैं कि वो किस टाइप का है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास HCl है तो इसमें जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया? मोनोबेसिक हो गया। अब उसी तरह जैसे मेरे पास H2CO3 है। ठीक, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गई तो बेसिसिटी क्या है? 2 हो गई और ये हो गया डाइबेसिक। नेक्स्ट आया H3PO4, इसमें बेसिसिटी 3 है तो ये हो गया ट्राइबेसिक। ठीक, अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है कि प्रिपरेशन कैसे होती है। तो पहला मेथड ये है कि जब भी आप जो भी ऑक्साइड्स होती हैं नॉन मेटल की उन्हें वाटर के साथ करोगे रिएक्ट तो वो हमें एसिड देंगी। फॉर एग्जाम्पल N2O5 है, उसे H2O के साथ रिएक्ट कराया तो HNO3 बना। नेक्स्ट एक चीज़ है वो ये कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं जिससे कि एसिड फॉर्म होता है उसको एसिड एनहाइड्राइड कहा जाता है। ठीक, ऑफ द करस्पॉन्डिंग एसिड। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? इस केस में N2O5 है एसिड एनहाइड्राइड। ठीक, अब नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो ये है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो सबसे पहले ये जब मेटल्स के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक, फॉर एग्जाम्पल Zn है प्लस हमारे पास हमने ले लिया HCl के 2 मॉलिक्यूल्स, तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बनेगा मेरे पास ZnCl2 का और साथ में H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ठीक, जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो ये है रिएक्शन विद द कार्बोनेट्स। ठीक, तो जब एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास दिया हुआ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, वो रिएक्ट करा HCl के साथ तो वो क्या बना देगा? CaCl2 प्लस H2O और प्लस CO2। ठीक, तो हमें क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट से हमको कैल्शियम क्लोराइड मिल गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि एसिड्स आखिर यूज़ कहाँ आएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम लोग यूज़ करते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग में। जो हाइड्रोक्लोरिक HCl है उसे यूज़ किया जाता है इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने में मेटल सरफेस से या फिर ग्लू बनाने में। और नेक्स्ट HNO3, उसे यूज़ किया जाता है प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर में। होप यू गाइस लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।